और नाज़रीन, मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने के हवाले से साथ साथ जो मकामी सियासत में जिस किस्म की हलचल हमें नज़र आ रही है, एक तरफ ऑपोजिशन है जो कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट के मुल्क में इतने प्रेसिंग इशूज़ हैं, वो खुद ही एक डिवीज़न का शिकार नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि मंगल के दिन की जो कॉल दी जा रही है उसमें लोग इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे अडियाला जेल के बाहर। और सबसे जो परेशान कुन खबर सामने आती है वो गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की आंख की सर्जरी से मुतालिक, जो कि सोशल मीडिया पे अगेन ये खबर जो है वो सरफेस करती है। फैमिली लाइल्म होती है, क़यादत लाइल्म होती है। हुकूमत कब तक ये मामला इस तरह से चलाना चाहेगी, क्योंकि आज फिर एक मुलाकात का दिन था और मुलाकात किसी की हो ना पाई। गुफ्तगू होगी, हमें ज्वाइन कर रही हैं शुमाइला राना साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, मेंबर कौमी असम्बली। शुमाइला साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, वकील आप रहे इमरान खान साहब के। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शुमाइला साहबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। लाइक आई सेड, आप दोनों के मैं कमेंट चाहूँगी क्योंकि मार्का हक जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था उसको 1 साल मुकम्मल हुए हैं और जहाँ पर हम इस डिफाइनिंग मोमेंट को कमेमोरेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहेंगी 1 साल में पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है और हमारा जो एडवर्सरी जिसको हमने मुंह तोड़ जवाब दिया था उसके हवाले से क्या मैसेज भी देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अलीना, हर पाकिस्तानी की तरह मेरा सर भी फख्र से बुलंद है और मैं पाक फौज को बहरी बर्री फ़ज़ाई जो है अफ़वाज पाकिस्तान को और सालार जो हैं और वज़ीर आज़म को मैं ख़राज तहसीन पेश करती हूँ। और हर पाकिस्तानी की तरह मैं ये समझती हूँ कि जो पाकिस्तान का अब्दी दुश्मन है उसको हमने और अपने से 6 गुना ताकत में बड़े जो अपने दुश्मन को अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने शिकस्त से दो चार किया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा है, सफारती महाज के ऊपर भी आप देखें और बनियानुल मरसूस मार्का हक के हवाले से भी आप देखें, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत वाजिया, बहुत क्लियर और बहुत बुलंद है। और इस तमाम चीज का जो सेरा है वो पाक फौज के जो सलार हैं उनको और हुकूमत पाकिस्तान को, वजीर आजम को जाता है, जिन्होंने जिनकी हिकमत अमली के साथ और जिनकी मैं ये समझती हूँ कि दुश्मन को जो पैगाम गया है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख देखने वालों को अब सोचना नहीं होगा कि हमने मैली आंख की तरफ देखना है, उनके देखने की प्लानिंग को ही हमने डिस्ट्रॉय कर देना है। बाकी तो बहुत बात की रही। और जो कौमें होती हैं वो अपने हीरोज को, कौमें अपने जो उनको याद रखती हैं। और पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि जब इससे एक और भी पैगाम गया है कि जब इदारे और जब अपनी अपनी हदूद के अंदर हम अपनी अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो ये कौम जो है ये हमें सर आंखों पे बिठाएगी। और आपने देखा कि पूरी कौम जो है इस पे मुत्तहिद नजर आई। एक यूनिटी और हाँ रिजॉल्व जी, का जो हमने इज़हार बिल्कुल। किया था। आपने पिछले साल भी देखा जब ये बनियानुल मरसूस मार्का हक हुआ, उस वक्त भी पूरी कौम जो है वो सड़कों पे निकली। और बिल्कुल। आज भी आपने देखा कल मुकम्मल तौर पर सवाए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के तमाम सूबाई हुकूमतों के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो सेलिब्रेशन हो रही है, तकरीबात हो रही हैं। और हम अपनी पाक फौज को जो है वो खराज तहसीन पेश करने के लिए सब लोग जो है अपने घरों शुमाइला से साहिबा, निकले। हमने घूम फिर के अपने मुखालिफ पे आप बात लेकर आ गए कि सिवाय पाकिस्तान तरीके साहब के, ऑल्दो अपेरेंटली आज रात केपी हुकूमत ने भी बहुत प्लान कर रखा है और जो कि सेलिब्रेशंस मनाई जाएंगी इस मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पे। फैसल साहब, 1 साल को आप किस तरह से रिकॉल करना चाहेंगे और किन अल्फाज में याद करना चाहेंगे इस डिफाइनिंग मोमेंट को? देखिए, मार्का हक जो है वो पाकिस्तानी कौम की फतह है, पाकिस्तानी अफवाज की, पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान नेवी की बहुत बड़ी फतह है। उसके बाद होने वाले वाकयात से जिस तरह पाकिस्तान का बैन अवी कद बढ़ा है, आप देखें कि इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स हैं उसमें पाकिस्तान की गुफ्तगू और पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो बिलाशुबा बहुत बड़ा है। और मैं इस मौके को जो है बिल्कुल सियासी मुखालफत या सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये पूरी कौम की फतह थी, उसमें तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है। और हमेशा जब पाकिस्तान की बात आई, मैं खुद इमरान खान साहब से मिला और उनकी ट्वीट आपको याद होगी। जी। एंड जब उस दौरान
उन्होंने बिल्कुल मोदी के खिलाफ एक बहुत तगड़ी ट्वीट की, पाकिस्तान के हक में बहुत ट्वीट की और पाकिस्तान के साथ खड़े होने का आदा किया। तो ये जो एक आप मार्का हक है, ये किसी एक जमात का, किसी एक तबके का, किसी एक इदारे का तो का मामला नहीं है, ये मुल्क पाकिस्तान का मामला है। हम सब इसमें फ़ाख़िर हैं, अपनी अफ़वाज पे भी, अपने शहीदों पे भी, अपने सिविलियन शहीदों पे जिनको हिंदुस्तान ने टारगेट किया। हिंदुस्तान का जो वो ताकत का एक ज़ोन था, उसको हमने बहैसियत कौम जो है, बिल्कुल उसको हमने पिछाड़ा और इसमें बिल्कुल क्रेडिट गोज़ टू द आर्मी हायरार्की लीडरशिप। फील्ड मार्शल जो हैं, उन्होंने बहुत दिलेरी से उसको जंग को लीड किया और गवर्नमेंट जो है उस दौरान मीडिया का रोल आप देखिए कि सोशल मीडिया और मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आईएसपीआर की जिस तरह से एक कोहरस थी, वो आपको नजर आई। बिकॉज हमारा मीडिया और हमारी जो फौज थी, आईएसपीआर थी, वो बिल्कुल जो सच था वो रिले करी थी, जिसकी वजह से कौम मुतहद हुई। अनलाइक इंडिया जो कि एक एग्जैजरेशन के ऊपर और झूठ के ऊपर उनका बयानिया था, पाकिस्तान की जो एंटी वॉर बयानिया में भी फतह हासिल हुई, पाकिस्तान को जंग में भी फतह हासिल हुई और पाकिस्तानी कौम का जो है वो नाम भी बढ़ा। अभी भी पाकिस्तान को खतरात हैं। हिंदुस्तान और इसराइल का जो नापाक एक कॉम्बिनेशन है, जो उनका अलायंस है, वो पाकिस्तान को एज ए दुश्मन स्टेट देखता है। किसी टाइम भी पाकिस्तान को जो है वो बिल्कुल पनपता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बतौर कौम हमें मुतहद होकर इन खतरात के लिए हमेशा इकट्ठा रहना है और इसको बिल्कुल सियासत की भेंट नहीं चढ़ने देना, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है, घर का मामला है। बाकी लड़ाइयाँ हमारी जो सियासी लड़ाइयाँ हैं, और यही बड़ी खूबसूरती थी इस बात की कि हमने गुज़िश्ता साल तमाम तर इख्तलाफात भुला के, तमाम तर डिफरेंसेस असाइड, ऑपोजिशन भी, तमाम अवाम भी, इवन मीडिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत फ्रंट्स पे जो है मीडिया जो है वो महाज लड़ रहा है, लेकिन सब कुछ एक तरफ रख के हम सारे जो है वो एक यूनिफाइड एक रिस्पांस हमने दिया, एडवर्सरी का डट के मुकाबला किया। शुमाइला साहबा, जहां पर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम बहुत कामयाबियां मुसलसल इस एक साल और बतदरीज हमारा एक जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबियां हासिल हो रही हैं, लेकिन जब मकामी सियासत में हम जो एक इंस्टेबिलिटी अभी तक देख रहे हैं, क्या ही अच्छा हो कि हुकूमत जो है वो दोबारा एक पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ मामलात को लेकर जाना चाहे। आप एक गुडविल जेस्चर के तौर पे, जहां पर मैंने जिक्र किया आगाज में कि जुमरात की और मंगल की जो मुलाकातें हैं साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब की, जिससे एक बार बार एक तासुर जोर पकड़ रहा है कि जो जेल मैनुअल है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, अदालती अहकामात की सरियन खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप लोग वो राइट्स जो है वो डिनाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा है? साबिक वजीर आज़म की जो एहलिया हैं उनकी भी गुज़िश्ता रोज जो आँख की सर्जरी हुई है, वो खबर भी ना फैमिली से शेयर की जा रही है, ना उनकी पार्टी क़यादत से शेयर की जा रही है। कब तक हुकूमत ऐसा इस तरह के रवैये को अपनाए रखेगी? देखिए अलीना, बात यह है कि जो कैदी होता है उसके जो हकूक हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक उसके साथ जो ट्रीटमेंट होती है, मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ उससे बहुत बेहतर मामलात हो रहे हैं। और उसकी जो मैं एक मिसाल देती हूँ, देखिए अगर आप इसमें से कुछ नेगेटिविटी की तरफ जाएं तो हजार चीजें हैं। अगर आप पॉजिटिव चीजों को देखें तो आप ये भी देखें कि जिस वक्त खान साहब ने और बुशरा बीबी ने कोई तकलीफ का इजहार किया, उनको फौरी तौर पे जो फर्स्ट एड जो है वो दी गई। उसके बाद उनको स्टेट ऑफ दी मतलब दी बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, जो माहिर अशूबे चश्म है उनसे जो है वो ट्रीटमेंट करवाया गया उनका। बस शुमाइला साहिबा, सलमान सफदर साहब ने कोर्ट में बताया गुज़िश्ता हफ्ते 85% उनकी बीनाई जा चुकी है इमरान खान साहब की। देखिए बात यह है, मैं बताती हूँ सलमान साहब ने कोर्ट में क्या कहा, लेकिन आप ये देखें कि जिस वक्त इमरान खान साहब के जो मुआलिजीन हैं, उनकी जो पिम्स हॉस्पिटल के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और टीम के साथ जब मुलाकात करवाई गई तो उन्होंने वहां पे इत्मीनान का इजहार किया था कि अगर हम भी इस जगह होते तो शायद इस बीमारी का इसी तरह इलाज करते और यही ट्रीटमेंट इसके लिए पूरी दुनिया में जो है वो मौजूद है। और उन्होंने वहां पे सेटिस्फेक्शन का मतलब मुतमिन हुए थे, वहां पे अपना इजहार किया था, सेटिस्फाइड हुए थे। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी
कि जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, खान साहब के बेटों के साथ फोन पर बात भी करवाई जाती है, उनकी अहलिया के साथ मुलाकात करवाई जाती है और अहलिया की उनके साथ मुलाकात करवाई जाती है। बात यह है कि जब मुलाकात होती है तो उसको सियासी मकासद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, आप रियासत मुखालिफ मुहिम शुरू कर देते हैं। आपको जो कैदी है उसको कैदी की सूरत में आपको मिलना चाहिए। ठीक है कि वो एक सरबराह है एक जमात के, लेकिन उसकी आड़ में आकर आपको रियासत के खिलाफ लोगों को इंस्टिगेट करने की इजाजत नहीं दी जा तो सकती। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव खुद ही मौका दे रही है शुमाइला साहिबा, ना तो मुलाकातों पर पाबंदी हो, ना उनको कॉल देने की जरूरत महसूस हो कि लोग अवाम का जमे गफीर देखिए, अडियाला के इनका बाहर इकट्ठे हो, लोगों के लिए एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो। अलीना, इनका पहले दिन से यही मामला रहा है कि जब इनके मामला थोड़े बेहतरी की तरफ जाते हैं तो इनकी कोई नालायक क़यादत, जो एक आधा बंदा उठ के वो रियासत को ललकारना शुरू कर देता है, वो रियासत मुखालिफ मुहिम शुरू कर देता है, वो डंडे और डसोटे की जो सियासत है उसके ऊपर जो है वो लोगों को उकसाना शुरू कर देते हैं। आपने पिछले दिनों वजीर आला साहब की भी बातें सुनी, आपने इसके लिए वो अब जो भी आ आपने रहे कहा हैं, कि अगले अगले हफ्ते वो मंगल को आ रहे हैं। मैं शुमाइला साहिबा यही बात मैं फैसल साहब की तरफ गुड लेके जेस्चर के तौर पे हाँ। देखिए, देखिए अब बात ये है अलीना कि हम टॉक शो में बैठकर अपनी जमातों को अपनी अपने मौकफ को डिफेंड करने के लिए हम लोग बैठते हैं, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी यहाँ तक नहीं है। इस मामले को, इस इशू को, इसको बैठ के आखिरकार सियासी हल इसका निकलना है। कैसे उसके निकलेगा? लिए मैं यही फैसल साहब जरा उसके लिए बताइएगा, इनको रोशनी डालें इस बात उसके पे। लिए वजीर आजम ने मुज़ाकरात के ठीक लिए वजीर आजम ने इनको दावत दी, इनको स्पीकर ने दावत दी, इनको ठीक। जो तो लॉ आप कह रही हैं, आप कह रही हैं इनकी तरफ से दरवाजे बंद है। फैसल साहब, अली जफर साहब अगले रोज मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे पॉलिटिकल, इनको एक गलत फहमी है, ये ठीक है। समझते हैं कि चलो शायद और हम ठीक है, मैं फैसल साहब की तरफ, बोली जाने एक सेकंड, मैं फैसल साहब की हम तरफ, हुकूमत की नर्व्स को कमजोर करके हम अपने मुतालबात ठीक मनवाएंगे, तो शुमाइला साहिबा हुकूमत की आपका नर्व पॉइंट आ गया। इतनी मैं कमजोर नहीं। राइट फैसल साहब, एक तरफ हमें अलीमा साहिबा की वो जो एक ग्रोइंग डिसडेन कह लीजिए, एक उनकी एजिटेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गिला है, लोग इकट्ठे अडियाला जेल के बाहर नहीं हो पा रहे। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कोर्ट्स में, आपको याद होगा अदालतों में समात के वक्त भी एक अवाम का जमे गफीर होता था, वो भी अब नंबर्स हमें उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे कि सो मच सो सलमान अकरम राजा साहब हैज टू से कि लिस्ट बनेगी कि कौन आया कौन नहीं आया। शुमाइला साहिबा कह रही हैं ऑन दी अदर हैंड कि जी बहुत फैसिलिटीज इमरान खान साहब को दी जा रही है। आपको ये मामला कहीं पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ किसी न किसी तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, शुमाइला बहन ने जो बातें की हैं वो तो इस काबिल ही नहीं है इनका जवाब दिया जाए। वो तो सारी हैं, वो झूठ है, वो ना उनको पता है, ना इनको कोई मुंह सिर का पता है, इनको कक पता नहीं है, ना इनके साथ झगड़ा है। झगड़ा जो है इनके मालिकों के साथ है, जिस दिन वो रिजॉल्व होगा ये मामला ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल जो आंख इमरान खान साहब की मुतासर हुई है, मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड हूँ कि यौम हिसाब होगा और एहतसाब होगा। जिसने ये दीदा बीना छीना है उसका भी एहतसाब होगा। ये क्या तरीक़ेकार है कि आप एक शख्स की बिनाई जो है वो परमानेंटली मुतासर कर दें, उसके बाद आप बहाने बनाएं, उसके बाद आप हीले बहाने बनाएं। मुशा बीबी की जो है रात को उनका चेकअप था, वो एक हुकूमत जो है मुसलसल मुजरमाना गफलत की एक मर्तकब हो रही है, तो ठीक है, तारीख लिख रही है, मौका टाइम बदलता रहता है, ना टाइम हमारा रहा है ना इनका रहेगा, किसी वक्त जो है वो बदलता रहता है। जब बदलेगा तो फिर इनकी आंखें, इनके कान, इनके फिर लंदन तो नहीं जाने देगा कोई। इमरान खान ने इनके साथ बड़ी नेकी की थी नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने नहीं अपना उसका बदला दिया, वो इस काबिल नहीं थे, उन्होंने साबित किया कि वो इस काबिल नहीं थे कि उनके साथ कोई एहसान किया जाता। एनीवेज, बट एज ऑफ नाउ फैसल साहब, एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब के लिए तमाम शटर्स जो हैं वो डाउन समझे जाएं, नो होप्स एंड नो रिलीफ। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी इस जो आपने बात की ना अलीमा बीबी की डिसडेन की। और देखिए, अलीमा बीबी को पीटीआई की किस लीडरशिप से कोई उम्मीद है, मैं हैरान हूँ। ये इमरान खान साहब को भी देखिए, आप जिस शख्स का नाम ले रही हैं वो अकेला जाता है, अकेला आता है, एक ड्राइवर होता है, एक उसके साथ तीसरा शख्स को बैठ नहीं सकता, क्योंकि पागल शख्स के साथ तो कोई नहीं ना बैठ सकता ज्यादा देर, ठीक है ना जी। आप लोग जो हैं वो इनसे बिल्कुल, मैंने जो आपके शोज में वो पहली दफा तो नहीं है तो साल डेढ़ साल, ये हुकूमत जो है ये इस काबिल ही नहीं है कि हुकूमत कर सके, लेकिन इनको जो अपोजिशन मिली है वो तो हर हुकूमत का ख्वाब होती है कि एक नालायक, नकट्टू, नकमी, बेईमान
अपोजिशन मिले जो हुकूमत से ज्यादा नालायक हो, ज्यादा नकटू हो, ज्यादा अपना बेईमान हो, और उनके हर किसी के जो मतमा नजर है, मैं अपोजिशन लीडरों के जो किरदार हैं उन पे शदीद मायूस हूँ। इन सब का मतमा नजर इमरान खान की रिहाई के अलावा हर कुछ है। और ये इमरान खान साहब और अगर अलीमा बीबी या फैमिली को इनसे कुछ उम्मीद है या केपी की हुकूमत से कोई उम्मीद है, तो फिर अल्लाह मालिक है जी उनका। जिस तरह की टीमें लगाई गई, इमरान खान साहब का फैसला गलत था, जिसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं और वो भुगतेंगे। अभी इस वक्त कोई सियासी डायलॉग की ना कोई ऑप्शन है, ना टेबल पे कोई चीज है। ये उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी 2-2.5 साल में। मुझे तो कोई नजर नहीं आता रास्ता। इस वक्त जितने रास्ते थे वो बंद किए गए, मेहनत से बंद किए गए, और जो लोग इसके लिए कोई हल निकाल सकते हैं या थे, उनको दूर कर दिया गया है। अब इमरान खान साहब हुकूमत के जो है वो उसके ऊपर है टोटल उनकी रहमो करम पे आप समझ लें, या आप समझें कि जिस तरह से वो चाहते हैं वो डील करेंगे। ना पार्टी में पार्टी रह गई है, पार्टी को का भट्टा बिठा दिया गया है। ये जो मौजूदा काबिज लीडरशिप है, सो देयर इज नो स्ट्रेटजी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी है ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई उनको को समझ आती है। ये बिल्कुल आप समझें कि पीटीआई के साथ ये जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत जो पीटीआई के साथ करना चाह रही है, ये जो क़यादत है वही वो उनको डिलीवर कर रही है। और पार्टी जो है इमरान खान साहब इररिलेवेंट, और जो है पार्टी जब भी इमरान खान साहब बना है वो फौरन रेलिवेंट हो जाएगी। इस वक्त ये समझते हैं कि इन्होंने कोई तीर मारा हुआ है, ये कोई तीर नहीं मारा हुआ। मैं यही बात शुमाइला साहिबा, ये तो बज़ाहिर एक तासुर फैसल साहब की गुफ्तगू से भी लग रहा है कि ऑपोजिशन और बिलखसूस पीटीआई वो एक बी टीम अब हुकूमत की बन चुकी है। और फैसल साहब ने जिस तरह से कहा कि आपकी हुकूमत के लिए जो स्मूथ सेलिंग एक नजर आ रही है, हर हुकूमत का एक ख्वाब होता है कि वो उसके इस तरह की आइडियल ऑपोजिशन मिले। तो आप लोग के लिए एक बहुत ही आइडियल ऑपोजिशन है ये, कि जहां पर आपको कोई टफ टाइम नहीं दिया जा रहा है, कोई एहतजाज नहीं हो पा रहा है और सारी चीजें अब आपके अंडर कंट्रोल है। देखिए, वो फैसल साहब की एक सोच हो सकती है, उनका एक नुक्ता नजर हो सकता है, और मैं ये समझती हूँ कि इनकी जो तहरीक इंसाफ है, कुछ बातें फैसल साहब ने जो पॉइंट आउट किया है उसमें इनकी बहुत ज्यादा रूम्स मौजूद हैं। हर एक की अपनी ग्रो है, हर एक का अपना ग्रुपिंग है, हर एक की अपनी एक लॉबी है। अलीमा खान साहिबा अलग कुछ कह रही हैं, सलमान अकरम राजा साहब कुछ कह रहे हैं, आपके जो फैसल साहब हैं वो कुछ कह रहे हैं, और हुकूमत एंजॉय कर रही है ये पूरा शो देखकर। नहीं, हम एंजॉय नहीं कर रहे। देखिए, इनका जो अपना जो सपोर्टर है ना वो कंफ्यूज हो गया। इनका अपना सपोर्टर जो है ना वो कंफ्यूज हो गया है। और हुकूमत के मामले में भी देखें, जब मुज़ाकरात की बात आती है तो मुज़ाकरात में एक टीम जो है वो मान जाती है, दूसरी टीम कहती है अच्छा जी कल बताएंगे, और फिर तीसरी टीम आती है कि हाँ जी आपने ये सोच भी क्यों सोची है कि मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। जो नॉन पॉलिटिकल जो होते हैं वो लोगों की एक और सोच होती है, पॉलिटिकल लोगों की और सोच होती है, ग्रास रूट लेवल से आए हुए बंदे की सियासत में एक और सोच होती है, प्रैक्टिकल सोच होती है। अब मेरी बात सुन, अब ये है कि इनके दरमियान में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसने तहरीके इंसाफ को बंद गली की तरफ ले गए हैं। इनकी अपनी नाकिस पॉलिसी है, इनकी अपनी जो मैं समझती हूँ कि अगर इनके पास इतनी कोई बेहतरीन कोई लीडरशिप होती या इनका कोई थिंक टैंक होता, तो क्या ये उधार के अपोजिशन लीडर मांग के लेकर आते? क्या ये अपनी जो पार्टी की भाग दौड़ है वो किसी मांगे तांगे की जो लीडर्स हैं उनको सौंप देते हैं? इनके पास तो तो अच्छा क़यादत ही नहीं है। लीडर आपकी पार्टी के, आपके सपोर्टर वोटर है, और क्या चाहिए इनको नहीं, वो छोड़े, वो भले मेरी बात सुने, वो एक अलग चैप्टर है, वो एक महमूद अलग खान बहस है, आपके साथ नहीं थे लेकिन 2022 वो एक अलग बहस है। पीडीएम में, आप मुझे ये वो हमारे आप खिलाफ मुझे नहीं थे, ये अख्तर मेमन और ये सारे। बताएं कि आप मुझे ये बताएं कि तहरीके इंसाफ के ये हालात हैं कि इनकी मुझे बदकिस्मती मतलब आती है कि इनके पास कोई ऐसी क़यादत नहीं है जो इनको स्कैटर्ड होने से बचा ले, जो जिसके पीछे तमाम जो पार्टी है वो उसके पीछे लगे। और शुमाइला साहब, आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि आप चाहती हैं कि ये स्कैटर्ड ना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बिखरती हुई दांत दिखाई दे। देखिए, बात ये है कि मैं शुमाइला राना एक कारकुन है, ग्रास रूट लेवल से मैं ऊपर आई हूँ, मेरी और पैंट मेहनत के साथ आई किस किस्म की बातें करी आप? बात सुने, मैं ये समझती हूँ, मुज़ाकरात की मैं बात ये नहीं करते। समझती हूँ, बहुत मैं बुरी ये बात है। समझती हूँ, नहीं मैं तो ये नहीं करते समझती ना, हूँ कमाल बात कि है। जो आपकी पार्टी का शराजा बिखर रहा है उसको मोड़ते इल्जाम आप किसी और को तो ना ठहराएं।
हाँ। आप लोगों की अपनी गलतियां हैं। आप पर लोग शुमाइला की साहिबा, अपनी पॉलिसी है। मुज़ाकरात, आपके जहां पर पास हम पॉलिटिकल माजरत के सोल्यूशन साथ की भी बात आपके करें, पास मुज़ाकरात कोई की, प्लान ही नहीं है। पीटीआई तो कैसे पी सियासत करते हैं, कैसे कैसे अवामी सियासत की। देखिए बात सुने, इनके पास ना अवामी सियासत करने का तरीका है, ना इनको पार्लिमान की मैं सियासत आई है। हाँ, आज ये जो बंद गली की तरफ गए हैं, उसकी कोई ना कोई तो रीजन होगी। आखिर ऐसे तो नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि कहां से इनका शुरू हुआ सफर और कहां पे आके इन लोगों ने अपने आप का खात्मा किया है। इनके जी पास अगर फैसल सियासी साहब, बसीरत होती, हाँ। इनके पास कोई सियासी सोच होती, अवामी फलाह का कोई इनके फैसल ब्रेन साहब के इस अंदर बात से कुछ तो चीज अग्री होती, करते हैं, मौजूदा आज ये ना क़यादत के होता। पास सियासी बसीरत भी नहीं है, सियासी सोच भी नहीं है। बट फैसल साहब, आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूंगी, पार्लिमान की जो कि सियासत भी नहीं आती। राइट वो फैसल अलीना साहब, आखिरी बिल्कुल इन पे बल्कि है। क्लब कर ले, मेरा सवाल भी सुन ले और मैं चाहूंगी आप सम अप कर दे हमारे लिए। 20 मई तक जो अदालत ने भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी अब सलमान सफदर साहब को जो मरकजी अपील है 190 मिलियन पाउंड केस में, उसमें अपने दलाइल देने का जो पाबंद कर दिया है। एडजर्नमेंट की दरख्वास्त उन्होंने कल हैरानकुन तौर पे दे दी थी। एक तरफ पीटीआई ही चेंबर टू चेंबर जाके दरख्वास्तें कर रही थी, प्लीड कर रही थी कि केसेस मुकर्रर किए जाएं, और अब जब मुकर्रर हो रहे हैं, चाहे वो मरकजी अपील की तरफ ही मामलात को वो लेकर जाना चाह रही है, अदालत इंसिस्ट कर रही है, पर अब वो प्रेजेंट नहीं हो रहे या एडजर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे तो वैसे समझ नहीं आई इसकी, इस हिकमत अमली की कि ये पिटीशन या अपील लगवाने की जल्दी क्या है इनको। ये डिसमिस ही होनी है। ये तो वो जो सजा है वो बरकरार ही रखी जाएगी। और जो है मेन अपील नैब वाले कह रहे हैं, वो जमानत की जो दरख्वास्त जिसको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है, वो तो सुनी नहीं गई। नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। ये अपील सुनने में पहले अदालत ने मानी थी, जो है उनको क्या जल्दी है। ये तो मैं ये देखें, आपको किधर अलीना जाता हुआ अगर दिखाई दे रहा है ये मामला? ये उधर ही जाता है, जहाँ पे है वहीं पे जाएगा। गुजारिश ये है कि ये जो मामलात होते हैं ना, ये इस तरह से नहीं होते। आप लगवा के पीले क्या करेंगे? इस वक्त माहौल नहीं है, इस वक्त आपका कोई जोर नहीं है, ना कोई इवेंट हो रहा है, ना ही फ्रैंकली स्पीकिंग इस वक्त पॉलिटिक्स मुल्क में कोई भी पार्टी रेलेवेंट है। इंटरनेशनल हालात कुछ और है। अभी तो मौके का इंतजार करना चाहिए पीटीआई को और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। ठीक, उसके बाद ये बात मैंने इमरान खान साहब की अपीलें ना इस वक्त अदालतों के, देखें अदालतों का ये ना मामला है, ना अदालतों ने तय करना है। ये जहाँ पे तय होना है वहीं पे तय होना है, और जब तक वहां पे तय नहीं होना ये ऐसे ही रहेगा। तो बेहतर यही है कि ऑप्शंस खुली रखी जाए। ठीक। और पीटीआई की जो हिकमत अमली, असल में जो प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है वो साबित हुई है हुकूमत से भी दो हाथ आगे अब जाके नालायक, और जो है बिल्कुल सोच से आ रही। और ये हुकूमत जो ये देख रहे हैं अगर कि ये कोई भी, अगर कोई 1% भी या 2% भी कोई वायबल अपोजिशन होती तो ये हुकूमत रह सकती थी। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये इतने नाहल लोग हैं कि इन्होंने जिम्मेदारों का, दुकानदारों का, कारखानेदारों का, आम आवाम का, तनख्वाहदारों का, इन्होंने उनका जूस निकाल के रख दिया। फिर राइट, भी ये हुकूमत कर रहे हैं। हाँ। इसकी वजह यह है कि अपोजिशन का ना, आप मुझे बताएं कि क्या अपोजिशन ने आज तक कभी अवामी इशू के ऊपर तो बात की है? नहीं, वो ना कहते ये हैं, वो इनकी सलमान अकबर राजा साहब कह रहे थे प्रोग्राम में ही कि वो एक सही, उसका हर चीज का एक वक्त होता है। सो एक एहतजाज नहीं का तो भी एक वक्त वक्त। की उन्होंने पूछो कि वक्त की जब इमरान खान से फारग हो जाएंगे तब वक्त आएगा। वो एक फजूल सा आदमी है ना, उसमें कोई अकल फहम है। चले वो अपने खुद को अरिस्टोटल समझता है, हालांकि है वो बिल्कुल निकम्मा नखट्टू आदमी है। चले और वैसे उसने साहब, पार्टी की तबाही उतार दी है। राइट, और आई जब वो लगा था, मैं इमरान खान को बात कह के है। आया था कि माशाल्लाह आपने जो ये काम किया है इंशाल्लाह आपकी जड़ों में बैठेगा, तो शुमाइला वो साहब बैठ कुछ गया। कह रही हैं। शुमाइला साहब बस मुझे जी आप बोलिएगा, फिर मैं रैप अप करना है मुझे। मैंने कहा कि फैसल चौधरी साहब जो है ना, वो बातें तो बड़ी ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये है कि इससे ये चीज हमें समझ आई है कि पार्टी जो है वाकई इंतशार का शिकार हो चुकी है, और तहरीक इंसाफ जो है वो इंतशार के साथ अंदरूनी खलफशार का शिकार भी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि जमातों के अंदर जो हिकमत अमली है वो आप मुस्लिम लीग नून से सीखें। अच्छा। कैसे मुश्किल वक्त में आओ मरियम किस तरह नवाज शरीफ ने, किस तरह से शहबाज फौरन शरीफ जो है साहब वो ने पॉलिश करने किस हैं, तरह मुश्किल फौरन वक्त रख में। जाना है। किस तरह से ये करना है, ये हमारी पार्टी में नहीं होगा, ये हमारा लीडर नहीं करेगा। आपके लीडरों को नहीं मुबारक नहीं नहीं हो। नहीं, आपकी लीडर नहीं की बात आप, नहीं हो रही, मैं आपके ओहो, जो आपके पास सेक्टर जो हायरार्की पॉलिश है की ना डब्बी है भाई वो उसकी हमारे बात लीडर कर ने रही नहीं हूँ। की। नहीं 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 नहीं, वो छोड़े पॉलिश की पर तो है। बात नहीं हो रही। और बात तो हो आपकी रही है सियासत आप कौन लोगों की साइड कर नालायकी सकता है? की। आप सियासत आपकी को है ही अगर नहीं है। आप जैसे कोई सियाने बंदे बैठ जाए यहाँ पे तो वाकई इनकी शायद कोई सूरत हाल बेहतर हो जाए। अच्छा, लेकिन जिस तरह आप नाम गिनवा रहे हैं
मुझे तो ये हैरत होती है कि एक पार्टी का शराजा इस तरह बिखरता है, ऐसे जरा रेजा रेजा इतनी जल्दी हो जाती है जमातें। राइट, वो बट जमातें बट मौजूदा क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी होपफुल है कि आने वाले टाइम्स में वो उन्होंने बड़ी एक मेहनत से ये मजबूत काम होके किया है। मजबूत होके आपको डिलीवर किया। राइट, थैंक यू सो मच फैसल चौधरी साहब, शुमाइला राणा साहिबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।